नमस्कार साथियों, मेरे नौजवान साथियों एवं किसान भाइयों। मैं राज बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लकी खत्री जी के निर्देश पर एवं मध्य प्रदेश के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि हमारे किसान बंधुओं के साथ भारी लूट मची हुई है। एक तरफ जहां हमारी सरकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे देश के यशस्वी एवं विश्व के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय माननीय मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार के खजाने का द्वार खोल के रखे हैं। भ्रमण के दौरान हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार समर्थन मूल्य पर धान क्रय कर रही है, जिसका उद्देश्य यह था कि जब सरकार समर्थन मूल्य पर धान या कोई फसल क्रय करना निश्चित कर देगी तो बिचौलिए किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। स्वयं का रेट निर्धारित करके किसान की लागत से कम मूल्य नहीं देंगे। इस मंशा से सरकार ने समर्थन मूल्य पर फसल क्रय का निर्णय लिया और पूर्व में मध्य प्रदेश में धान क्रय का कार्य सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किया गया। मैंने देखा कि खरीदी केंद्रों को सरकार द्वारा किसान को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो राशि दी जा रही है, उस पूरी की पूरी राशि को एक दो समिति प्रबंधक नहीं, मैं किसी विशेष एक दो समिति का नाम नहीं लेकर पूरे प्रदेश की स्थिति बता रहा हूं कि पूरे प्रदेश में समिति प्रबंधकों द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाली वो राशि, जिस राशि से किसानों को पल्लेदारी, धान तौल एवं अन्य सुविधाएं देनी है, वो सारा का सारा पैसा समिति प्रबंधक और खरीदी केंद्र के प्रभारियों द्वारा डकार लिया जाता है और प्रदेश के समस्त किसान स्वयं के व्यय से धान की पल्लेदारी एवं धान का तौल कराते हैं। इसके साथ साथ भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि हमारे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों पर 40 किलोग्राम प्रति बोरी का तौल होता है, निर्धारित किया गया है। किंतु समिति प्रबंधकों द्वारा तथा धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों द्वारा हमारे किसानों को मजबूर करके, लाचार करके 41 किलो 300 ग्राम, 41 किलो 500 ग्राम के वजन का तौल एक बोरी में करवाते थे। माना जाता है कि चलिए 200-250 ग्राम 300 ग्राम बोरी होगी, लेकिन जो 1 किलो का वजन अधिक करवा रहे हैं वो 1 किलो का वजन समिति प्रबंधक और खरीदी केंद्र अपने लिए करवा रहे हैं। एवरेज निकाला हमने तो प्रत्येक कुंटल में 2.5 किलो के लगभग किसान से धान अधिक ली जा रही है। 23 रुपए कुछ पैसे के लगभग हमारी सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर प्रति किलो की दर से राशि भुगतान करने का वचन दिया है। 23 रुपए के हिसाब से 2.5 कुंटल धान, 1 कुंटल में अगर 2.5 किलो धान समिति प्रबंधकों द्वारा अधिक ली जा रही है तो लगभग 57 रुपए 1 कुंटल में किसान से मजबूर करके धान अधिक ले ली गई है। अब 1 कुंटल में 57 रुपए की धान अधिक ले ली गई
लगभग 15 रुपये सरकार के द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रति कुंटल समितियों को दिया जा रहा है। 1557 लगभग 72 रुपये प्रति कुंटल में सरकार के और किसान के बीच में बिचौलिए का काम करते हुए समिति प्रबंधक एवं खरीदी केंद्रों के प्रभारी कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने देखा कि पूरे प्रदेश में लगभग 5 से 10 हजार करोड़ का एक बड़ा घोटाला धान खरीदी के नाम पर समिति प्रबंधकों और खरीदी केंद्रों के प्रभारियों ने किया है, जिससे कि हमारी सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ता देख मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लकी खत्री जी से चर्चा किया और उनके निर्देश पर मैंने इस भ्रष्टाचार का विरोध किया और सेवा सहकारी समितियों एवं धान खरीदी केंद्रों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही कालाबाजारी से पूर्व के समय में मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री एवं गृह मंत्री तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया तथा जिला कलेक्टर और संभाग कमिश्नर को भी अवगत कराया हूँ। किंतु पुनः एक बार मैंने कल दिनांक 29 जनवरी 2025 को पुनः एक बार मैंने पत्र लेख करके हमारे देश के यशस्वी कमिश्नर को भी अवगत कराया हूँ। किंतु पुनः एक बार मैंने कल दिनांक 29 जनवरी 2025 को पुनः एक बार मैंने पत्र लेख करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से एवं हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तथा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से पूरे प्रदेश में क्रय की गई धान सेवा सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान में हुई कालाबाजारी की सीबीआई जांच कराए जाने की मंशा से मैंने अपना सुझाव प्रस्तुत किया है और मैंने निवेदन किया है कि मैं आपका एक छोटा सा सिपाही हूं और सरकार की छवि को उज्जवल बनाए रखने के लिए, किसानों के मन में सरकार के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए, आपके जो सहानुभूति किसानों के प्रति है, उस सहानुभूति में किसानों के मन में आपके प्रति एक विश्वास बनाए रखने के लिए आपके समक्ष मैं अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए आपसे निवेदन किया हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी कि ये एक कुंटल में 72 रुपये का जो कालाबाजारी है वो बस यही नहीं रुकती। रीवा जिले में 34 लाख कुंटल धान क्रय हुई। एक जिले में 34 से 35 लाख कुंटल धान क्रय हुई। प्रदेश में देखा जाए तो कितनी हुई होगी। एक कुंटल में 72 रुपये की कालाबाजारी खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ हुआ, जो कि आपकी मंशा स्पष्ट है। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों को हर बात की, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार का खजाना आप किसानों के हित में खोल के रखे हैं। किसानों के हित में आपका इतना सहयोग, किसानों के हित में आपका इतना सराहनीय निर्णय होने के बावजूद बिचौलिए आपका नाम खराब कर रहे हैं, सरकार का नाम खराब कर रहे हैं और एक कुंटल में छोटा सा खेल खेलते हैं 72 रुपये का, लेकिन वह खेल 5 से 10 हजार करोड़ का पहुंचता है। माननीय जी, मेरे किसान भाइयों और हमारे प्रदेश के नौजवान साथियों, मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सब मेरे इस मिशन में सहयोग प्रदान करें और आप सब पत्राचार के माध्यम से अपनी बात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तक अपनी बात पहुंचाएं। शायद
जो ये बिचौलिए कालाबाजारी कर रहे हैं, हमारी सरकार को या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के एवं हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री महोदय जी को ये बात ना पता हो, वो इन कालाबाजारियों से अवगत ना हो। इसलिए मैं आप सबसे ये विशेष निवेदन करूंगा कि आप जिस जिले से हैं, जिला कलेक्टर को अवगत कराएं और एक पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराएं कि सरकार के और किसान के बीच में जिस बिचौलिए की सुविधा को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम सरकार के लोग, मध्य प्रदेश की सरकार बिचौलियों को हटाने के लिए किसान से सीधा संपर्क करके समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य करेंगे। उसमें सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ और सेवा सहकारी समितियों के जो समिति प्रबंधक थे, खरीदी केंद्रों के जो प्रभारी थे, उन्होंने ऐसा खेल प्रारंभ किया, सरकार की आंख में धूल झोंकना और किसान की आंख में धूल झोंकना, और धूल झोंकने के बाद छोटे स्तर की कालाबाजारी से खेल शुरू करके देखा जाए तो वह कालाबाजारी 5 से 10 हजार करोड़ की हो रही है, और जिसका सीधा सा असर हमारी सरकार के खजाने को पड़ रहा है। हमारी सरकार के खजाने से निकली हुई धनराशि किसान तक तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोग अपना घर, अपना गोदाउन और अपनी जेब भर रहे हैं, जिसका सीधा सा असर हमारी सरकार के खजाने को पड़ रहा है। और सरकार के हम सिपाही होने के कारण उस सरकार के खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। यही हमारी विचार क्रांति है, यही हमारा विचार क्रांति अभियान है, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लकी खत्री जी का निर्देश है कि किसानों के और सरकार के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है उसको हम समाप्त करें। सरकार को किसान से और किसान को सरकार से जोड़ें, किसान के मन में सरकार के प्रति विश्वास जगाएं और बीच में होने वाली कालाबाजारी को समाप्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार देश, प्रदेश तथा क्षेत्र के नौजवान साथियों से कहूँगा, आप अपने अधिकार के लिए बोलिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सरकार को अवगत कराइए कि आपके साथ जो कालाबाजारी हो रही है वो गलत है। जो सरकार आपको, आपके नाम से पैसे जो सरकार के खजाने से निकल रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं आप जब तक सरकार को बताएंगे नहीं, सरकार को पता नहीं चलेगा और कार्रवाई नहीं होगी। और सरकार में बैठे यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री एवं माननीय कृषि मंत्री तथा हमारे देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, समर्थन मूल्य पर क्रय की जा रही इस धान के क्रय एवं क्रय में हुई कालाबाजारी की सीबीआई जांच कराइए। आप सीबीआई जांच कराने के उपरांत पता चलेगा कि सरकार को प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ की जो क्षति पहुंच रही है वो कहां जा रही है। सरकार के खजाने को बचाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और एक बार देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा, युवा विचार क्रांति अभियान के साथ आप जुड़ें, प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के साथ आप जुड़ें। और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर सिंह, प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश, धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लकी खत्री जी को। लकी खत्री जी के विचारधारा से आप सब जुड़े, धन्यवाद। जय हिंद। सरकार और जनता एवं किसान के बीच में सद्भावना बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।